यूएसए के E2 इन्वेस्टर वीजा की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीजा एप्लीकेशन से पहले करनी होती है। और यही वो एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है उनका सबसे मेजर जो कंसर्न है वो ये रहता है कि अपने इन्वेस्टमेंट की रिस्क को कम करते हुए या अपनी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी के लिए यू वांट टू स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आप एक छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हो और आप ये कहते हो कि यार आप बिजनेस में पहले एक स्मॉल अमाउंट 50 60 70 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर लोगे। उसके बाद आप जो है वो वीज़ा जब आपको मिल जाए, आप अमेरिका में मूव हो जाओ, तो आप अपनी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है या जो बड़ी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आप एक अच्छे क्वालिफाइंग बिजनेस जो है वो आप बाद में इंजेक्ट कर लो, बिकॉज यू वांट टू कीप योर सेल्फ और कीप योर इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर। सो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट आपके रिस्क ऑफ डिनायल्स को इंक्रीज करती है एज कंपेयर टू एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आपकी जो E2 की सक्सेस है उसको इंश्योर करती है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर E2 वीजा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहिल शेख, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और इस बिजनेस की बेस पे यूएस के ई वीज़ास को परसू करना चाहते हैं। E2 वीज़ा की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक यूएस क्वालिफाइंग बिजनेस में इन्वेस्ट करनी होती है। आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क पे होनी चाहिए और आपका बिजनेस नॉन मार्जिनल होना चाहिए। यानी ये चंद वो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो यूएस इमिग्रेशन ने हमें एक्सप्लेन किए हैं कि विदाउट दीज डिटेल्स और दीज पैरामीटर्स फुलफिलमेंट यू कैन नॉट क्वालिफाई फॉर E2 एप्लीकेशन। आपका मनी, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा रिस्क पे होना चाहिए। दैट इज द रूल विच USCIS हैज क्रिएटेड फॉर E2 एप्लीकेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने पैसे की सेफ्टी को देखते रहेंगे जस्ट बिकॉज के यू आर नॉट श्योर अबाउट द आउटकम ऑफ द E2 वीजा, कि आपको पता नहीं है कि E2 वीजा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ट्रस्ट मी आप अपने E2 एप्लीकेशन, E2 फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सो रूल नंबर 1, आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस के हिसाब से सब्सटेंशियल होनी चाहिए, ना कि आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। द मोर बेटर बिजनेस, एक अच्छा बिजनेस जो कि एक बड़ी अमाउंट का बिजनेस होगा, बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर रहा होगा, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छे होंगे, उसके टैक्स रिकॉर्ड्स अच्छे होंगे, उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा क्रिएट करता होगा या कर रहा होगा ऑलरेडी, और उसके साथ साथ वो एक नॉन मार्जिनल बिजनेस होगा, तो आपके E2 की सक्सेस जो है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा इंश्योर्ड है एज कंपेयर टू 50 60 70 हज़ार के स्मॉल बिजनेस में जिसमें आपके पास ना तो कोई टैक्सेस है, ना फ्यूचर ग्रोथ है, ना एम्प्लॉयज हैं, और आप जो है वो जस्ट बिकॉज यू वांट टू मेक श्योर कि आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ट्रस्ट मी यू आर कंप्रोमाइजिंग योर होल वीजा एप्लीकेशन। सो दिस इज रूल नंबर 1 कि आपको द मोर better investment, the more higher investment, the higher chances of E2 approvals you would get. So this is the rule number 1. And the second, very important, very technical analysis which you need to understand कि हर इन्वेस्टर का प्रोफाइल डिफरेंट है। सो एक वो इन्वेस्टर जो फॉर एग्जांपल साल का $50,000 $60,000 अपनी करंट जो भी जॉब या बिजनेस करता है उससे कमाता है, और वो अगर किसी स्मॉल स्केल के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जैसे 70-80 हज़ार डॉलर के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, जो बिजनेस उसको $3-4 हज़ार, $5,000 या $6,000 की मंथली इनकम जनरेट करके देगा, तो ये बिजनेस उस इन्वेस्टर के प्रोफाइल को सेटिस्फाई करता है, जस्टिफाई करता है। बट एज कंपेयर टू दैट वो हाई एंड इन्वेस्टर जो कि $50-60-70 पर मंथ कमा रहा है, अब अगर ये इन्वेस्टर एक बिजनेस में इन्वेस्ट करे जो कि $1,00,000 की जिसकी इन्वेस्टमेंट हो, तो वो बिजनेस $3-4 हज़ार या $5,000 महीने का कमाता होगा या $6,000 महीने का कमा रहा होगा। नाउ that business and that investment is not justified for this particular individual because of his profile. यानी वो प्रोफाइल जो महीने का $50,000 कमा रहा है, वो $5,000 का बिजनेस करने के लिए अमेरिका में नहीं जाएगा और ना ही अमेरिकन एम्बेसी उसका वीजा अप्रूव करेगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट आपके प्रोफाइल के साथ मैच करनी भी बड़ी ज़रूरी है। जैसे अगर ये प्रोफाइल जो कि $5 लाख साल का कमा रहा है,
या $1 मिलियन साल का कमा रहे हैं, तो ये प्रोफाइल वाले बंदे को कम से कम 2 4 5 लाख डॉलर वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि एक जो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू और इनकम है वो जस्टिफाइड वे में आप अमेरिकन एम्बेसी को या वीज़ा ऑफिसर्स को उसको कन्विंस कर सके कि देयर इज़ अ रीज़न, देयर इज़ अ अट्रैक्शन फॉर यू टू गो एंड स्टार्ट एंड मेक दिस इन्वेस्टमेंट्स इनटू द न्यू कंट्री। तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बिजनेस प्रोफाइल के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीज़ा प्रोफाइल के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर प्रोफाइल के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसिडरिंग ऑल दिस, नॉट नेसेसरीली कि हमेशा आप पैसा सेव करें या लेस अमाउंट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो करें तो आपका रिस्क जो है वो कम होगा, बट इन फैक्ट इट्स अदर वे अराउंड कि जितनी अमाउंट कम होगी उतना डिनाइल का रिस्क जो है ज़्यादा होगा। एंड रिमेंबर कि अगर E2 डिनाइल होता है और आप इसको यू कांट परसू इट, और आप इसको जो है वो अबैंडन करते हो प्रोग्राम को, सो देर इज नो क्लीन एग्जिट, विच मीन्स जितनी छोटी अमाउंट का बिजनेस होगा वो उतना ही नॉन एसेट बैक्ड बिजनेस होगा, जिसकी रीसेल वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू जो है वो उतनी कम होगी। बड़ा बिजनेस होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का बिजनेस होगा, तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है या रीसेल वैल्यू जो है वो भी ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे चांसेस ऑफ रिकवरी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज मच मोर देन इन दिस स्मॉल इन्वेस्टमेंट। सो 50,000 का बिजनेस इन ईदर वेज, in any scenarios, it's a definitely a compromise or a riskier investment project when it comes to doing business in America or E2 visa applications and approval chances. So hope this video helps you to understand कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स और अपने बिजनेस मॉडल को कैसे डिसाइड करना है, ताकि आप एक क्वालिफाइंग बिजनेस में एक अपनी सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करें और उसकी अपनी जो E2 की सक्सेस है उसको इंश्योर कर सकें। सो यूएस वीज़ा से रिलेटेड या यूएस में बिजनेस से रिलेटेड आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।